जय जोहार संगवारी हो। हमारे यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी के मैं प्रसार प्रबंधक आप सबके स्वागत करत हूँ। आप लोग सब लोग प्रणाम करत हूँ। अभी आप मन देखो कि तीज तिहार के सुंदर सुंदर जानकारी हमारे संस्कृति कर्मी मन आप ला देवत है। पिछले बार आप मला जन्माष्टमी के भी जानकारी मिली से और अगली बार अब हमारे बीच में पोरा तिहार के जानकारी लेके ही हमारे संस्कृति कर्मी हमारे सम्मानित श्री पी शिलाल यादव जी है और उनकर सम गोट बात कर ही हमारे संपादक महोदय सम्मानित डॉक्टर डीपी देशमुख जी है। तो आओ देखो उनका सुंदर गोट बात। संगवारी हो, जय जोहार। हमार यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी के द्वारा आप मन निरंतर छत्तीसगढ़ के कला साहित्य संस्कृति के बारे में बेरा कुबेरा जानकारी यहाँ से मिलत है और हमारे यही प्रयास है कि न दावत हमार संस्कृति कला साहित्य और पुरातन संस्कृति ला जो हमार जुन्ना सियान मन भी भुला जात है और नवा पीढ़ी के आदमी कैसे संस्कृति ला जाने, ये सब बात ला लेते हुए ये यूट्यूब चैनल हम प्रारंभ करे हैं और एमे प्रयास करथन कि हमार प्रदेश के जो विद्वान साहित्यकार है वो मन ला के संबंधित विषय के ऊपर हम चर्चा करथन, परिचर्चा करथन, गोट बात करथन और हमार जो दर्शक है वो मन ला वो विषय से संबंधित पूरा प्रामाणिक जानकारी दे के प्रयास करथन। तो यही क्रम में जैसे कि आप मन जानत हो कि सावन महीना लगे एक बार छत्तीसगढ़ में लगातार तीज त्योहार की परंपरा चालू हो जाती। तो वही क्रम में एक धारावाहिक तीज त्योहार के बारे में, एक विधि विधान के बारे में, एक अन्य और विशेषता के बारे में हम जानकारी देवताथन। तो संगवारी हो, आज हम मल्ला छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख त्योहार जेला तिहार पोरा तिहार बोले जाते, पोला तिहार पोरा तिहार बोले जाते, ओकर बारे में जानकारी हमारे बीच उपस्थित गंडई पडरिया के वरिष्ठ साहित्यकार ही नहीं बोलूंगी, एक कला साधक, एक कला विशेषज्ञ, एक कला मर्मज्ञ और छत्तीसगढ़ लोक के जम्मू विधा में निरंतर लिखने वाला, गढ़ने वाला और एक तरह से देखा जाए तो लोक में जीने वाला डॉक्टर पी शिलाल यादव जी हमारे बीच उपस्थित है। आपके स्वागत है, आपके अभिनंदन है और आप ला ये यूट्यूब चैनल में आपके जय जोहार। जोहार संगवारी हो। अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी ये यूट्यूब चैनल में आके मतलब बहुत अच्छा लगा थे। मैं तो ऐसे कहूं कि बस्ती के बाहर में एक पेड़ बुहार, बस्ती के बाहर में एक पेड़ बुहार, अंगना के गोठ सुनैया मल्ला जम्मो झल्ला मोर जोहार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत पुनः स्वागत है आपके डॉक्टर पी शिलाल यादव जी। आप परिचय के मोहताज नहीं हो और क्योंकि आप ये चीज बोल रहे हो तो आज हम मन भी चाहेंगे कि हमारे दर्शक ला यही बात की जानकारी हो कि हमारे तमाम जो है लोक संस्कृति है, चाहे पोरा हो चाहे तीजा हो, सब लोग जानते ही हो। तो छत्तीसगढ़ के नाम ला संगी जग जग में दगादव जी, छत्तीसगढ़ के नाम ला संगी जग जग ले दगादव जी और लोक कला लोक संस्कृति के फुलवारी ला घर अंगना में महका दव जी। बहुत सुंदर, बहुत तो महकाए काम करना है आप ला। एमए हिंदी साहित्य और लोक साहित्य में एमए करे हो, ओकर अलावा पीएचडी भी हो और जीवन पर्यंत छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग में काम करत करत एक व्याख्याता के रूप में सेवानिवृत्त हो। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप
लोग के कौन सुविधा ऐसे है जिनमें लिखन कार्य नहीं करे हो, चाहे हिंदी हो, छत्तीसगढ़ी हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे तीज त्योहार हो, सब विषय में बाल साहित्य है, तमाम चीज में आप लेखन करे हो। और ओकर ले महत्वपूर्ण बात यह है कि सन 1976 से आप दूध मुंगरा लोक कला मंच के संचालन करत हो। ये बहुत बड़ी बात है संगवारी हो, और मैं तो धन्य हो गए हूँ आप जैसे व्यक्ति का हमारे अंगना के गोट यूट्यूब चैनल में हम पाके। और बाद में चाहते तो आप जो है बड़े पद में ही जा सकते रहो, काबर पीएचडी वो जमाना में करना कोई छोटे मोटे बात नहीं रही से। तो हम मूल विषय में जान ज्यादा से ज्यादा हमारे दर्शक मन ला जानकारी देना जी। चाहत हन। पोला पर्व एला पोरा तिहार के नाम से जाने जाते। हाँ। एला कौन सा दिन मनाए जाते और एकर मनाए के पीछे का मान जाता है, एकर बारे में हमारे दर्शक लोग बताओ। बहुत शुक्र भैया। पहले तो मैं ये कहूँ कि हमार जो माई भाषा है छत्तीसगढ़ी, वहां से मैं शुरू करा था जी। कि हमार माई भाषा से हमार संस्कृति से कैसे जुड़े हैं। कि माई भाषा नवा चाउर के पसिया कस चोगर होते। माई भाषा नवा चाउर के पसिया कस चोगर होते। माई भाषा दाई के दूध कस आरू और ओगर होते। अरे जिन मनखे ल नहीं है अपन माई भाषा के गर्भ गुमान, जिन मनखे तो आए कठवा पथरा के समान, कठवा पथरा के समान। भैया हम लोग कठवा पत्थर नहीं बनना है, हमला अपन भाषा के गोट करना है, अपन संस्कृति के गोट करना है, अपन तीज तिहार के गोट करना है। काबर के तिहार बार ही तो संस्कृति के दुआरी है ना। तो आप पूरक बात करें तो मैं हमारे छत्तीसगढ़ में जिन तिहार है ओखर आधार भूमिका है बोला मैं थोड़ा दो टपम कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कि हमारे छत्तीसगढ़ जिन प्रदेश है वो है ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति के प्रदेश है। बिल्कुल। तो ऋषि संस्कृति एक डहर हम ओम जियत और कृषि संस्कृति एक डहर हम ओम जियत। खबर के कृषि संस्कृति है भारतीय जनजीवन के रीढ़ के हड्डी है। और छत्तीसगढ़ तो मेहनत के पुजारी है जी। और जी हाँ मेहनत है, जी हाँ श्रम है, उन्हें संगीत है। और जी हाँ संगीत है उन्हें उमंग है, उन्हें उत्साह है। और जी हाँ उत्साह है उन्हें तिहार है। आप पोरा की बात करें तो पोरा ये कृषि संस्कृति से जुड़े एक तिहार जी। जैसे हमारे अक्ति शुरू होती अक्ति से फिर हरेली आती है ना। तो ये तिहार मना कृषि संस्कृति के तिहार है। तो वैसे ये पूरा तिहार है कृषि संस्कृति से जुड़े तिहार। ये ला हमारे छत्तीसगढ़ में हम भादो के अमावस वो दिन मना जी। अब ये पूरा है का चीज एक नाव ला देखन तो पूरा एक चुकिया घलो होते। ये तिहार में बहुत महत्व है। पूरा चुकिया के पूरा तिहार है हमार कृषि संस्कृति ला बिल्कुल सामने हुबहू हमार आंखी में झका दे। इसे छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति की हम बात करें तो यहाँ जो कृषि संस्कृति है वो बैला ऊपर आधारित है। बैला ऊपर बिल्कुल ठीक बोला। जैसे हरेली में बैला के पूजा होते नांगर बखर के पूजा होते है ना। हरेली के दिन में हम पशुधन के भी पूजा करते हैं जी, औषधि खवाथन। तो ये बैला हमार आधार भूमि। पोला के एक अर्थ और होते भैया गोड़ी भाषा में पोला मतलब होते दूध। दूध हाँ गोड़ी भाषा में तो वो दूध तिहार ले घलो जुड़े हैं। ओहो है ना। जिसे हम कहते के धान में गभोट तो गभोट अब वही क्या चीज है दूध ही है। दूध भराते दूध भराते। तो ये तिहार के महत्व है। तो पोला गभोट तिहार फसल के धान के वही ला
हमन हा जैसे बेटी माई हो जाते ना, जी। तो 7 महीना बाद जैसे सधौरी। अमल में आगे सधौरी खवातन के नहीं जी खवातन, जी 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 7 प्रकार के व्यंजन खवातन, लेकिन बेटी बा तो ये हमार धान है जब तक खेत में है तब तक हमार बेटी है ना, काहे वो खेत ले आज ही खेत ले आए धान लक्ष्मी लक्ष्मी हो, हो। कोठी में चल देता बहुत बढ़िया लक्ष्मी है, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तो है। हम जब अपन सवांगे बेटी ला सधौरी खवाता, तो धान के बाली है, धान जब पोटरायल धरती है ना, कोई कहते पोटरी पान आते, पोटराना मतलब गर्भ धारण कर। ये त्योहार है हमर जन बेटी खेत में हवे अन्न के रूप में, अभी ओखर यौनावस्था है जी, तो ओला हम सधौरी खवाए बर त्योहार। खेत खार जाना जो है सख्त मना ही रहते। बिल्कुल बिल्कुल। ओकर पीछे भी कुछ न कुछ कारण होही, एक वर्जना है, वो वर्जना है। वर्जना ये है कि वो दिन हमार बेटी है गर्भ धारण करती। जी 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 जी। प्राकृतिक अवस्था में है ना, वो स्थान में हम लोग जाना वर्जना है, वर्जना है, वर्जना है। ओकरे से खेत खार वो दिन नहीं जाए। तो क्या करते हैं जिन देव स्थल होते हैं, ये तो बहुत अच्छा बात बतायो कि काबर वो दिन जो है खेत नहीं जाए, जेकर बहुत अच्छा आप व्याख्या करे हो। मैं ये चाहत रही हूँ कि पूरा तिहार के धार्मिक महत्व और ओकर विधि विधान ला भी हमारे दर्शक मन ला बताते हो। यहाँ हमारे लोक में ना धार्मिक महत्व गौण हो गए, कम हो गए जी। ऐसे सियान मन बताते कि भगवान कृष्ण जब 8 के जन्म ली, 8 का नहीं मनाए ना, मनाए कि नहीं मनाए जी जी, उपास रहे हो आप। हाँ तो 8 का नहीं मनाए। अब ओखर बाद जब कंस ला पता चलिस कि भगवान कृष्ण माने मोर काल जन्म हो गए, पैदा ले ले, तो ओला मारे के वो बहुत उदिम करिस, कई राक्षस ले भेजिस, तो ओमा पोलासुर राक्षस घलो रही से है ना। अब देखो एक धार्मिक बहुत सुंदर है ना, पोलासुर राक्षस रही से, तो वो पोलासुर राक्षस ला कन्हैया कान्हा मारे रही से। ये धार्मिक महत्व बहुत सुंदर है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लोक महत्व जिन हम पोला में फसल गभोट में आ जाते, पोला सधौरी खवाथन, पोला के दिन हम नंदिया बैला पूजा करथन, पोला के दिन हम उछा मंगल मनाथन। ये हमारे लोक महत्व है। तो हम धार्मिक महत्व ला कम और लोक महत्व ला ज्यादा महत्व देना, ऐसे मोर कहना है। काबर की लोक में ही जीना है, बिल्कुल, और लोग सीधा सीधा प्रकृति से ही संबंधित है। तो बहुत अच्छा बात बतायो, एक तो बैला की बात बतायो है ना, दूसरा पोरा चुकिया की बात बतायो। तो ये बैला के विषय में जैसे कि एक तरह से बोले जाते कि हरेली तिहार में देखथन एक पालक के रूप में किसान है बैला करते, ओकर हर ये के जो है स्वास्थ्य के प्रति और किसी तरह की बीमारी वगैरह को बचाए के लिए सजा के ये करके बहुत सारे ये करते। तो ये एक पूजा पष्ट के जैसे हम बैला की बात करा था, तो बैला भरनो है, वो नादिया, हाँ वो नांदिया है ना। और नांदिया कहा था वो शंकर भगवान के नंदी है ना। तो शंकर भगवान के नंदी पहले हम बैला के बारे में गोठियाबो। ये बैला का बैला किसानी के रीढ़ है ना, बैला बेटा है। जब कोनो कर्जा ले लेते नहीं और नहीं दे तो का कहते, अरे जा मोर का खावे रे, बैला बन के छूटबे, बेटा बन के छूटबे, ऐसे कहते। और सियान मन इसनो घलो कहते कि अपटे में धन और मांगे में बेटा नहीं मिले, ऐसे घलो कहते। तो ये जन बैला है वो प्राकृतिक रूप से
हमार अंश से जुड़े हैं वो। हमसे जुड़े। कैसे अंश से जुड़े हैं कि ओखर बिना हमार किसानी किसानी नहीं हो सके। तो एकरे सेती ये बैला के पूजा करता ना। और बैला एके ठन के नहीं पूजा है, जोड़ी नांदिया के पूजा होते। जोड़ी नांदिया। अब जब ये बैला नांदिया बन गए तो नांदिया कौन है? शंकर भगवान के वाहन नंदी जी। अब एक लोक महत्व देखो आप कि ये पोरा में जब हम बैला के पूजा करथन तो कलेवा चढ़ाथन। का कलेवा चढ़ाथन? ठेठरी और खुरमी। अब ये ठेठरी खुरमी का है? अब केहू देखो, ठेठरी का आकार ला देखो और खुरमी का आकार ला देखो। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो हमारे करा जिन बैला है वो नंदी हो गए। ये लोक के विस्तार देखो। जी 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 जी। बैला के ना नंदी हो गए। और नंदी में कौन चढ़ी? शंकर और पार्वती चढ़ी। हमार सियान मान हमार घर में पोरा के दिन माटी के बैला पूजा करते नांदिया के रूप में। और वो नांदिया में कपड़ा के गोना बनाते। अच्छा है ना? गोना मतलब पहले धान धरे गोना होगा तो जैसे बैला के दोनों पार वाला कर देते हैं ना। या पटका में ठेठरी और खुरमिल बांध के उमा चढ़ा देते। वो गोना है। तो ठेठरील देखो ओखर आकार देखो जलहरी बरोबर। तो ठेठरी का है? जलहरी हो गए। जलहरी है। और जलहरी कौन है? पार्वती। और खुरमी है। खुरमी का आकार देखो वो शिवलिंग है। शिवलिंग कौन है? वो शंकर भगवान है। तो नंदी में शंकर भगवान और पार्वती छत चढ़ी। ये हमार पोरा के लोक महत्व है। अब ये धार्मिकता घलो ये माँ धर्म घलो आगे जी। अच्छा, ये चूकी जाता और ये तमाम चीज जो लड़का मन ला लड़की मन ला दे जाते। ये तो बैला जो रथे लड़का मन ला दे जाते। और पूजा पष्ट होए के बाद लड़का मन अपन ओम सिली लगा के है ना अपन गली खोर में बढ़िया घूमना घामना और उमन उमंग से उत्साह मनात रहते। तो पोरा चुकी के बारे में थोड़ा सा अब देखो पीछे का धारणा है। बेटा मन काला तमड़ा थे नंदिया बैला बेटा किसान है। तो हम ओला किसानी की शिक्षा देवा था जी। बैला संग खेला और बेटी है गृहस्थी संभालते कि नहीं संभालते है ना। तो बेटी जन गृहस्थी संभालते बोला जन गृहस्थी की जन क्रिया है भात साग रांधे से लेके दरे छरे फुने सबके। तो उमा पोरा है, चुकिया है, चूल्हा है, करैया है, मरकी है, करछुल है, सब वो नान प्रतीक रूप में कुम्हार जिन बनाए रहते और कुम्हारी जिन घर में दे के जाए रहते पूजा पाठ होती। पोरा में ठेठरी खुरमिल घलो भर के ओकर पूजा पाठ करते। तो जब बेटा बैला के पूजा करते तो बेटी अपन गृहस्थी के जिन सामान है जेकर बिना गृहस्थी चल नहीं सके ओकर पूजा करते। एकर प्रतीकात्मक रूप ये है कि हम बेटा ला अपन कृषि कर्म बर तैयार करत हन और बेटी ला अपन गृहस्थ के तरफ प्रेरित करत हन। ऐसे एमा हमार भावना छिपे हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज आपो जाना तो कि जैसे पोरा के कई ठन नाम से जाने जाते जो है ना। पोला बोले जाते, पोरा बोले जाते, पोला पटन बोले जाते और पाटनी घलो पाटनी घलो बोले जाते। काबर के ये दिन ना अपन जैन बामन देवता हैं जी जैन हमार पुरोहित है वो मन जिन कुश है बोला अभिमंत्रित करके काम में आते। का काम में आते? पीथर पाक में है ना। तो अलग अलग नाम है। और इसे मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र पिथोरी है ना। और
कर्नाटक है है ना, यहू डहर हवे ये तिहार और सब्बो डहर एकर तिहार है लगभग कृषि कर्म से जुड़े हुए। बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताओ, आप जो है बहुत अच्छा चीज बताए जो है, जो हम अभी ये करते हैं कि पूरा पटके के पीछे का मान्यता है, थोड़ा सा हाँ हाँ हाँ, देखो हम लोग थोकन एक बारे में सोचे लगी पूरा पटक जी। तो एक नार तिहार होते, वो पोरा के दूसरा दिन होते। तो नार तिहार में जेन रोग राई है, जेन खराबी है, ओला गारी दे के ओकर पुतला जलाए जाते कई जगह, ओला नार बोत। तब एमा भावना का है, एमा भावना ये कि हमार गांव, हमार गोढ़ा, हमार घर द्वार, हमार परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे। और किसान है यही दिन खेत में भेलवा भेलवा पेड़ के डारल घलो चारों कोना में से खोच देते। अब भेलवा डारा में एक आकर्षण ये होते कि ओमा कीड़ा मकोड़ा चटक जाते। तो यहू एक प्रतीक है कि हमार जिन किसानी नुकसान पहुंचाने वाला रोग राई वो मतलब कैसे खत्म करना है ना। तो ऐसे ने पूरा पटके के एक विधान ये है कि जिन नकारात्मक प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। और पूरा में तो एक तो मिथक घलो जुड़े है। अच्छा, का मिथक? हमार सियान मन बताए कि बेटा पूरा के दिन पानी नहीं गिरना चाहिए। इससे उसने कहा है भाई, तो मैं पंडोकरी दाई पूछो काबर नहीं गिरना चाहिए दाई पूरा दिन पानी? सही बताता है कि हरेली दिन पानी गिरना चाहिए, नांगर दो बार पानी आना चाहिए, तब हमार धान पान बने हुई। और ते कहते कि पूरा दिन पानी नहीं गिरना चाहिए, ऐसे काबर हो इससे तो वो कहा है बेटा ये पूरा तिहार के दिन पानी गिरते ना तो सेठ साहूकार मन ओरम पानी भर लेते झोंक के, और ओला जाता तरी गड़िया देते। ओखर ले का होते दाई सिंह? तब बेटा वैसा करे लेना बादर है जाता का घरर घरर बाजते भर है ना। तेकर से बेटा पूरा दिन पानी नहीं गिरना चाहिए, ऐसे कहा है। अब एक का वैज्ञानिक महत्व है हम नहीं जानत। फिर ये लोग मिथा के आजो गांव में है ना, तो वो दिन पानी गिर दी ना तो माई लोगन कहते ये पानी गिर गए, गाड़ी देवत के फलाना ठिकाना पूरा में पानी भर के जाता करी गड़िया से गड़िया। तो ये एक तो कहा है कि जो नकारात्मक प्रवृत्ति है बोला कैसे दूरिया रखना है। तो पूरा पटके के ये एक उदाहरण है। तो ऐसे गलो कहते हैं कि वो जो पोलासुर राक्षस है जी, है ना जी जी, ओला इसने ओला पोरम भर के वो पटकरी से कृष्ण भगवान ऐसे बताएं सियान मना। बहुत सुंदर व्याख्या देव आप जो है पूरा पटका के बारे में इतना विस्तार से। निश्चित तौर पे हमारे जो भी दर्शक देखा थे ये YouTube चैनल उनकर ज्ञान में वृद्धि हुई, नए नया चीज जाने मिला थे और बहुत सारा चीज नया नया जाने मिला थे। अच्छा एक चीज ये बताओ आप जो है कि गांव में गोल्लर ढीले के घलो परंपरा है का ओला ये पूरा तिहार से या किस रूप में जोड़ते? हाँ जरूर भैया। देखो जब हम बैला की बात करें जी, नंदी की बात करें तो गोल्लर की बात जरूरी है जी। गोल्लर ला महादेव के था। अब गोल्लर है हमर पशुधन ला ओकर वंश ला वृद्धि करे बर ओकर नस्ल सुधारे बर ये ला ढीले जा। अच्छा, अब ये ढीलथे कब?
जिसे कोनो मर हर गए या ओखर नाव से बोल रहे ओकर स्मृति में ओखर स्मृति में अब एक वैज्ञानिक तथ्य देखो, लोग के जन मान्यता है जी वो कैसे विज्ञान ला झुठला देते कभू कभू। जब गोल्डर ढिलना रही थे तो वो बछड़ा के है ना जी ये जेवनी पुट्ठा ला आँख थे मत तिरछुल के त्रिशूल वो दिन ले वो नंदी हो गए, देवतुल्य देव हो गए, देव हो गए जी। वो कखरो खेत में जा सका, कखरो में बारी में जा सका, कोई बंदिश नहीं रहे, कोई बंदिश। और वही समय ओखर जिन डीलर थे बछड़ा के नाना ओला काठम नाप। अब देखो का वैज्ञानिक का चमत्कार है, लोग की का मान्यता है कि जैसे जैसे वो बछड़ा बढ़ते बढ़ते केवल मान्यता है ना, ये केवल काठे में नापे भर है ना, लेकिन देखथन भी हम वो चीज मतलब बड़ा चमत्कार लगते है केवल लोग के मान्यता का। अरे ओखरे संग के वही और दूसर बछवा जिन ओखरे संग चरा थे, ओखरे संग वर्दी में ढिला थे, ओखर डीलर नहीं बाढ़, ओखर कद काठी नहीं बाढ़, लेकिन जेन ला हम आके हन तिरछुल में दागे हन, तिरछुल के दाग दे हन और काठा में ओखर डीलर ला नापे हन, ना बाढ़ है ना। और जब वो रस्तल नहात थे तो ओखर दुरिया ले जय महादेव, माने महादेव के रूप में है ना, महादेव के रूप ये रूप में कि वो हमारे गो वंश के वृद्धि पर नस्ल के सुधार किए। तो ये सोचा है ना, क्योंकि कृषि संस्कृति से जुड़े हमारे ये पर्व है तो स्वाभाविक सी बात है, कोई न कोई बात ऐसे हमारे कृषि से संबंधित चाहे न। अब तो जमाना है ट्रैक्टर की जमाना आगे नहीं, तब भी तो है, तब भी हमारे लोक मान्यता है। आज हमारे गांव में देखे मिलते हमारे पूरा तिहार में है ना, पूरा तिहार के दिन बढ़िया बैला ला धो के ओकर सिंग में पालिश लगा के ओमे तो हूँ भाई आवे ना, हाँ ओमे हूँ जो है। ओकर पहले मैं ये जानना चाहत नहीं हूँ कि जैसे जिसे हरेली है उत्साह के त्योहार रहते, उमंग के त्योहार रहते, तो ये भी उत्साह और उमंग के त्योहार आए पोला है में पूरा गांव भर के आदमी है बिल्कुल जुरिया के जो है, चाहे दहियान में चाहे कोई जगह हो इकट्ठा होके धूमधाम से मनाते। लेकिन इनमें ये मनाए के पीछे कौन सा खेल होते का जो है गेड़ी भी हरेली के दिन जो है गेड़ी जो बनाए रखे ओकर काय में महत्व है, ओकर बारे में भी लोक खेल के बारे में भी थोड़ा सा बताओ। जिसे हम शुरू गोठिया ना कि हमार तिहार छत्तीसगढ़ के सारी तिहार कृषि संस्कृति से जुड़े जी 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 है ना, चाहे वो छेरछेरल ले लेते हैं, चाहे गोवर्धन पूजन ले ले, चाहे पोरल ले ले, चाहे हरेली ले, सब। जिसे आप गेड़ी की बात करें, गेड़ी हम कब चढ़ते हरेली के दिन बनाते, 1 महीना गेड़ी मस्तन हमन है ना, लइका मन मस्त थे, लइकोसी में हमू गजब उदिए रही तो बड़े बड़े गेड़ी चढ़े हैं। अब देखो गेड़ी की शुरुआत ला हम लोग देखे लगे, गेड़ी की शुरुआत का बर तो कौन कहते चिखला पानी बाँचे बर गेड़ी करते, ये हो सकता है। लेकिन मोरे जिन गुरु जी रही से ये सिद्ध की वो मुसलमान रही, लेकिन वो कक्षा 6वीं जब पढ़त रहे तो बता रही से कि बेटा गेड़ी महाभारत काल से जुड़े। ये विषय में हम चर्चा कर रहे हैं भाई, है ना, हरेली में लाक्षागिरी वाले प्रसंग आए रही से, तो ओकर अलावा जो है गेड़ी के ये पोला के रूप में कैसे हम जोड़ा था समय ध्यान में रखते हुए थोड़ा बताओ जो है। तो देखो हम गेड़ी के गाथा आज पूरा काल पूरा परन दिन दही बोरा है ना, तो जब हम महीना भर ले गेड़ी मस्तन तो पूरा तिहार के दिन
घलो गेड़ी मचे जाते, औरत तिहार के दिन घलो गेड़ी मचे जाते। कई जगह तो गेड़ी डांस घलो होते, कई जगह बैला के दौड़ होते, है ना। तो ये जो गेड़ी नृत्य है वो अब मंच मन में घलो आ खैर आदिवासी मन के तो नृत्य के संस्कृति चाहे होगा और मंच में भी आ तो गए अभी। ये गेड़ी हा घलो हमर हरेली लेके ओला तक एकर संस्कृति से जुड़े हुए। और आप यहू बतावा कि गेड़ी के जिन विसर्जन होते वो कोरा के वादे होते, जब का मचना है आगे भरता मच ले, है ना। साल ओखर बाद तोला साल भर गेड़ी मचेला नहीं मिले, है ना। बिल्कुल ठीक कहना है। तो वही फिर नार बोध के दिन गेड़ी के विसर्जन होते और 4 जन लइका जुरिया के मस्ते गाथे। और हमन तो जब गेड़ी विसर्जन करेल जावन तो न नियम जावन, एक पावला ऐसे रेतिम गड़ियादन और एक पावला पानी में फेंक दन और डाड़ ला बांध के ले आन, डाड़ और डोलिल बांध के ले आन और पटुआ में टांग दन ताकि वो अगले साल के लिए काम आए। तो ऐसे हाँ ये तो गेड़ी वाली बात बताया आप हुए। और गेड़ी के अलावा और जिसे बैल दौड़ वाली बात, बैला दौड़ वाली बात बोलत रहे हो, अभी एक चीज यहाँ पे दुर्ग जिला में मड़िया पार करके गांव है, यहाँ 60 साल हो गए बैला दौड़ के कार्यक्रम होते, जिला पोला महोत्सव ग्रुप में जो है देखे जाते हैं। और इस साल जो है 61वां वर्ष है। तो बैला दौड़ के पीछे का ऐसे मान्यता है, एक बारे में थोड़ा बताओ हमला। देखो ये पोला के जिन पर्व है ना, हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में घलो मनाते जी, और वहाँ के प्रमुख त्योहार है। तो वहां भी यही विधान है कि बैला ला बढ़िया धोई, है ना, उखर सिंगला छोली चाची, उखर जिन घर के कनेरी है, है ना, ओला नवा बदली और कौड़ी से रकम के सजाते, पेंट लगाते सिंग में, और छत्तीसगढ़ में तो क्या करते हैं कि कोपरा में से महूर घोर लेते हैं और दिया से धर लेते हैं और बैला के चारों मुड़ा, है ना, बोला इसे ठप्पा सन लगा देते हैं। तो जेकर भरोसा हमार जिंदगी चलत है, हमार खेती चलत है, जेकर हम पूजा करत हैं, बोला सजा के संवार के पूजा करत। पर जब सजा के संवार के पूजा करथन तो एक मन में भाव रहते कि मोर बैला अच्छा है, कोनो कहा मोर बैला अच्छा है ना, तो तोर बैला अच्छा है, मोर बैला अच्छा है, एक निर्णय कैसे होई? एला जब हम दौड़ाबो तब एक निर्णय होई, ठीक है ना। तो कई जगह जोड़ी में दौड़ाते बैला, कई जगह अकेला दौड़, महाराष्ट्र में अकेला दौड़ा देते, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में और खास करके जिन महाराष्ट्र लगे हुए क्षेत्र, जैसे हमारे क्षेत्र है गंडई क्षेत्र, खैरागढ़ क्षेत्र है, जैसे अभी आप मड़िया पार की बात करें, वहाँ 61 साल हो गए। खैरागढ़ में तो राजशाही जमाना से बैला दौड़ होती। अरे बाप, हाँ खैरागढ़ में वो फतेह मैदान में होते, देखे के लिए भैया, देखे के लिए बहुत उत्साह के वातावरण रहते। खैरागढ़ के आसपास कई ठन गाँव में मैं देखे हूँ, है ना, तो बहुत उत्साह रहे थे, बहुत उत्साह रहे थे। कभू तो बैला दौड़ा वो बैला मालिक का किलहर जाते। अब का है, हम मन दोनों जना वो जमाना के व्यक्ति हैं जो माने ये सब चीज जो है उपयोग करे हैं, देखे हैं ये सब चीज जो है, इसलिए जो जब बात आती बैला दौड़ वाली बात, निश्चित तौर पर जो है घेर जाते मालिक माना जो इतना उत्साह। कई जगह तो बैला गाड़ी फांग के भी दौड़ाते। तो कुल मिला के बात हुई छे कि हमार कृषि संस्कृति के आधार है बैला। जब ये स्वस्थ रही, सुंदर रही, तो हमार कृषि हलो सुंदर हो, अच्छा हो। अच्छा, इनमें कुछ लोकगीत वगैरह भी कुछ परंपरा है का? इसे नहीं, वैसे कोई विशेष गीत नहीं है। अच्छा, एक खास बात हुई भैया कि ये मौका ना बेटी मन हम मैके में आ जा रहे थे। वैसे एक ठन गीत हवे
मोरा के रोटी धर के भैया मोरावत होही, हाँ हाँ मोरा के रोटी धर के दादा मोरावत आवत होगी। होही, तीजा लेगे बर भैया मोरावत होही। बहुत बढ़िया बहुत ये है हम्म, वो बेटी बरे ही था जेन हा अभी ठीक आए नहीं आए है, नहीं है है ना? और जेन और कुछ दिन बेटी के हा बाद तीजा तीजा 10 साल 5 साल ससुराल में रह गई ना, तेन हा बाल बच्चे होए के बाद ना ओकर काम बाढ़ जाते तो वो पोरक बाद आथे। लेकिन जेन बेटी अभी नवा नवा गवन होके या बिहाव होके ससुराल गए तेन बेटी के लालसा पहले जाए करे थे, है ना? वो राखी तिहारे बर ले आ जाते और संगी सहेली से मिल के वो हा ये पोरक तिहार ला वहाँ मनाते। जी जी भैया पोरक दिन गांव में जिन उत्साह होते वो उत्साह हरेली कम नहीं हुआ है। हरेली कम नहीं हुआ, ठीक है ना? रंग बिरंगा रंग बिरंगा एकदम जो है परिधान में हमार गाय की मन की मन कोनो सुआ नाचती, है ना? लइका मन कबड्डी खेलते, सियान मन हा वो चौरा में बैठ के तीरी पासा खेलते, खेलते फुगड़ी वगैरह भी फुगड़ी कोई खेलते। तो हमार जन ये तिहार है पूरा तिहार वो हा हमार लोक संस्कृति के इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष अब ये इंद्रधनुष में हमार लोक के रंग है, हमार माटी के रंग है, हमार प्रकृति के रंग है, हमार संस्कृति के रंग है। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा इनमें एक चीज आप बताओ जो है कि अभी आधुनिकता के दौर में हाँ हमारे तीज त्योहार निश्चित तौर पर प्रभावित होते, जिसे आप बताए जो है बैला के उपयोग कम होते, लेकिन बैला बिना खेती आज भी नहीं हो सकते। कुछ न कुछ ऐसे काम है किसी कृषि काम जिनमें उपयोग करता ना। तो आधुनिकता दौर में आज के तिथि में ये तिहार बार में खासकर जब पूरा तिहार की बात करत हन तो इसमें का परिवर्तन आए और आज के युवा मन ला आप का संदेश देना चाहते हो ओई विषय में थोड़ा बताओ। भैया मैं इस संबंध में ये बात कहना चाहता हूँ कि देखो समय जैसे बदलत जाते साधन जैसे मिलत जाते उसने सबो चीजें बदल जाती। सोच सोच गोठिए कि मोर दादा पहली धोती पहिरे, बंडी पहिरे, मैं हाँ ये बंगाली पहन लिया, फुल पैंट ला पहन लिया। देखो समय बदलत जाते। मोर बेटा सफारी पहन लिया, तब मोर नाती है जींस और ट्राउजर पहना, है ना? वेशभूषा बदलत है, लेकिन वेशभूषा के माध्यम से हम अपन मर्यादा ला बनाए है ना? तो अभी घलो हमार संस्कृति के मर्यादा बने हुए आज भी हम पोरल मनाते, रूप भरा बदल गए। का हो गए कि हम नांगर नहीं जोत के ट्रैक्टर नहीं जोता था, और हरेली दिन तो हम ट्रैक्टर के घलो पूजा करते ना। तो समय के अनुसार बदलत है। ये बात जरूर है कि गेड़ी चलन कम हो गए, काबर क्या बांस नहीं मिले, जंगल ला काट करे हैं, बांस तो कहाँ पास अब बोले गेड़ी के चलन कम हो गए। और अब ये बाजा गाजा जिन है ना जी, पहले हम गणवा बाजा को उपयोग करन तो एक मन के अगर नाचन। अब के लड़का है डीजल बजावन, धुमाल बजावन, लेकिन तिहार के उमंग, तिहार के उत्साह उतके छे। हम माटी से अभी भी उतके जोड़िए, कोनो कोनो में रहा है। जब तिहार बार के दिन आते तो कमाए खाए गए तेनों कितने नहीं तिहार बार ला अपन डी में जाके मना। आज भी लोगन डी में आते तिहार मनाए। तो थोड़ा समय बदल गए, लेकिन माटी के प्रति हमारे जिन प्रेम है, संस्कृति के प्रति जिन प्रेम है, आज भी हम कद को पढ़ लिख ले हन तब बोले अपन बेटी ला तीजा पूरा लाने पर नहीं छोड़ा, है ना? हर भाई पीछे कि मैं गरीब भले हूँ, लेकिन अपन
बहिनी लाऊं एक ठन नाचा गीत घलो है, तीजा बड़ दुखदाई गा नर्तनहार खागे भाई, तीजा बड़ दुख तो काबर गई हुई लग गीत ला, तीजा बड़ा उछा मंगल के बात है, लेकिन तीजा ओखर बड़ दुखदाई हो गए जिन भाई गरीब है बहिनी ला नहीं सकत तब वो अपन बहिनी ला ओखर मान ला रखे। तो हमार साधन भले बदल गए, परिवेश बदल गए, लेकिन हमार तीज त्योहार के प्रति जिन प्रेम है, संस्कृति के जिन प्रेम है आज भी यथावत है। बेटी मन आते पोरा में आते, पोरा पटकेल जाते, सुआ नाचते, लइका मन खेड़ी सुआ नाचते, सुआ के भी है ना, सुआ नाचते। तो बहुत अच्छी बात, बढ़िया बात बताए भाई जो है, और सुआ नृत्य वाकई छूटा तरीके से। और अंतिम में नवा पीढ़ी के लिए भी तो आप बताई दे जो है। तो आज हमारे यहाँ स्टूडियो में हमारे बीच में आप आए, आपके बारे में मैं क्या बताऊं जो है, मैं बाई द वे एक सुहाई बोल दूं तो सुहाई में 2 घंटा बोल दूं, आप जो है ठासड़ा बोल दूं तो आप बोल दूं कि भाई एला तो गेरवा बोले जैसे वो मैं 1 घंटा बोल दूं। तो आप देखो कांसड़ा अलग चीज है और गेरवा अलग, दोनों अंतर बता दो आप जो है। कांसड़ा बैला बारे है ना, और गेरवा गाय बरे। नहीं, आपकी प्रतिभा के बारे में बता तो है कि, लेकिन हम मतलब समय ध्यान में रखते हुए आपके बारे में एक चीज और कहना चाहता हूँ कि हिंदी, छत्तीसगढ़ी, बाल गीत और पर्यटन, पुरातत्व, ओकर अलावा लोक गाथा, कथा कंथली, जो डोकरी राय मन के कहानी जो सुनत रही, जो नदावत जात है, ये तमाम चीजें लेते हुए कर मन के मैं ये देखत रहे हूँ, किताब के भी नाम देखत रहे हूँ, तो मैं ऐसे छत्तीसगढ़िया पंडित जो है कि झलक में जो है सुरता के सूत्री है ना, बाल गीत जो ये करे हो, कविता है छत्तीसगढ़ी के गीत जो है, सरागनी सहनी बाल गीते बताओ जो है, मैंने शब्द के उपयोग देखो जो है। ओकर बाद है आपके पिरकी है घाव हो गए, अब बताओ नानचुन पिरकी कविता एक पिरकी है घाव हो गए, छटाक है पाव हो गए, चरिस बोलना ना हो गए। और वैसने जो है रात पहाई अंजोरी आही, है ना, कति सुंदर भाव है। ये शीर्षक से ही माटी महतारी आऊं, मैं माटी महतारी आऊं, ऐसे कर करके आप इतना सारा जो है, और आपके ज्ञान, आपके विज्ञान, आपके लोक जीवन, आपके लोक संस्कृति, जल जीवन, और जैसे 3 ठन होते ना, जल जंगल जमीन जो है, एक एक चीज आप जो है दिल से, आत्मा से, और यही कारण से आपकी पहचान न केवल राज्य में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे एक शोध वक्ता के रूप में आप निरंतर जाके छत्तीसगढ़ के कला, साहित्य, संस्कृति ला बगरा के काम करत हो। हम मन जानथन कि कोई भी राज्य के पहचान, कोई भी देश के पहचान वहां की कला संस्कृति से होते, और छत्तीसगढ़ ये मामला में बेहद समृद्ध है। यहाँ के चाहे तीज त्योहार हो, यहाँ के लोक कला हो, लोक साहित्य हो, सब चीज एकदम समृद्ध है। और समृद्धि के प्रतीक के रूप में लेखन में मैं तो ये भी कहना, हमारे दर्शक को ये बताना चाहता हूँ कि बाईगढ़ में आज डॉक्टर पीसीलाल यादव जी ये बोलते हैं, पोरला गीत के रूप में आप प्रस्तुत करो, तो आप गीत के रूप में प्रस्तुत कर देते हो। इतना मैंने लोक के प्रति इतना जो है पूरा जीवन जीव जो है, और अभी भी जो है जिया थे। मैं शुरू में बताया दूध मुंगरा वाली बात जो है 1986 चला, 76 से। तो आप तन से, मन से, एक चीज और अंतिम में ये भी बोले पहली आप अंतिम में बोलना है कि कला परंपरा किताब के संग्रह जब निकला तरी से, जब हर किताब में आपके आलेख मूड जगह है, हिंदी बोलो तो हिंदी में भेजो,
अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में बोलो तो तुरंत छत्तीसगढ़ी में भेज देते हो। तो मैं तो स्वयं जानत हूँ कि आपके विद्वता कितना है और आप कितना महत्वपूर्ण हो छत्तीसगढ़ के कला साहित्य संस्कृति के लिए। तो आप आए हैं हमारे बीच में, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो मैं यही बात को ध्यान में रखते हुए आपसे माया दुलार के रूप में यही चाहूँ कि अंगना के गोठ हमन जो हमार गांव हमार माटी ये यूट्यूब चैनल जो चलात हन, जो नया पीढ़ी ला बिल्कुल हमार जुन्ना संस्कार ला संस्कृति ला परंपरा ला देना चाहत हन, जो नदावत जाते तो ये विषय में हमार संस्था के बारे में का बोलूं हमार दर्शक मन ला बताओ। हाँ भैया, जबका आप गोठियायो ना इमा मोर कुछ नहीं है, इमा सियान मन के आप जिसे बुजुर्ग मन के जिन देन है जेन में सीखे, कोनो गीत ला डोकरी दाई सीखे, कोनो कहानी ला डोकरी दाई सीखे, तो वही मन ला मैं ना नवा पीढ़ी करा लाए के कोशिश करा। अब मोला इसे लगते कि वही उदिम ला ये अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी है भलो करल। भैया मैं कविता लिखता हूँ, कोनो भी विषय में कविता लिख डालता हूँ, लेकिन मोर सोच ये है कि कोनो गीत जिन 80 साल के सियान गावत है ओकर जियत भले वो गीत है, और जिन दिन वो रेंग दी तीन दिन वो गीत गले खत्म हो गया। तो मोर कर्तव्य पहले ये बनते कि वो जिन 80 साल के सियान गीत गावत है इन गीत ला मैं संग्रहित करो और नवा पीढ़ी के सामने लाऊं। यही उद्यम कर करके, चाहे वो लोकगीत हो, चाहे लोक गाथा हो, चाहे लोक कथा हो, चाहे जनौला हो, चाहे पहले ये मतलब सब सकेले हो। और आप जैसे सियान मन के मोला मार्गदर्शन मिली, और अच्छा बात है कि वो सब किताब के रूप में आए, छत्तीसगढ़ी संस्कार गीत जी, जेमा लगभग 172 गीत है। वो गीत ला हमार दाई माई बहू बेटी मना घर में गाते, अपन घरे सकेले मोला, तो एमा मोर कुछ नहीं। तो उनकर जाए बात जो है वैसे भी खत्म हो जाती है, लेकिन आज सुरक्षित आज छत्तीसगढ़ में गीत गावत है, वही संग्रह में एक सुन के आवत है, एमा मोर कुछ नहीं। ये जीवन है ते सब लोग के आए और लोग के लिए ले, हाँ तो लोग ले दे का करते कुछ है ना भाई, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो है, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोला आप आज आप अंगना के गुण जिन ये उद्यम ल करते भाषा और संस्कृति मन के चिन्हारी है, तो अंगना के गोठा मन के चिन्हारी ला बचाए के कोशिश करते, उखर भाषा ला उखर संस्कृति ला ओला थाथी के रूप में राय कोशिश करती। और मैं क्या कहना चाहता हूँ भैया, आप आए कल लिए पूरा अंगना के गोठ टीम के दहन ले, बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद है। और निश्चित तौर पे आखिरी में तुम ही एक ही चीज बोलूं, आप आए हम मन वो जमाना के आदमियन जेमन डंडा पचरंगा भी खेले हैं, हाँ जेमन हाँ बहुत सारा ऐसे नदावत खेल है तेला लोगन, हाँ चिखला माटी में भी हमन खेले हैं, सूर खेले हैं। तो आप आए ओकर लिए अंगना के गोठ टीम के ढान ले, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन सुखमय रहे और छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति के लिए ऐसे बूता करत रहो, यही बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं 2 लाइन के संग अपनी बात न रखा कि छोटे ला केरी कैसे और बड़ेल केरा, छोटे ला केरी कैसे और बड़ेल केरा, राम राम लाओ जाए के बेरा, राम राम लाओ जाए के बेरा, अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी ला। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार, जय जोहार। संगवारी हो, अभी आप मन पोरा तिहार के सुंदर जानकारी ला प्राप्त करे हो, और अवैया अंक में अब आप तीजा पर्व के बारे में आप सब ला जानकारी मिली, और सुंदर जानकारी दी हमारे यूट्यूब चैनल है, तो आप सब माया दुलार देवत रहो। धन्यवाद।